हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में पार्ट 4 माँ की ममता के विस्तृत वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको इसके बहुविकल्पी प्रश्न को संक्षिप्त और अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को समझा दिया था, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। विस्तृत उत्तर लिखिए। क नंबर, देव शर्मा को सावित्री ने पथ भ्रष्ट क्यों कहा। उत्तर में देखेंगे, देव शर्मा को सावित्री ने पथ भ्रष्ट इसलिए कहा क्योंकि वो अपना कर्तव्य भूल गया था। उसने संयमी रहकर जप तप किया, सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन वह घर पर अपनी विधवा बूढ़ी माँ को बेसहारा छोड़कर जप तप करने के लिए चला गया था। सावित्री ने उसे समझाया कि वह दुनिया में बेटे के लिए मातृत्व सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। किसे समझाया था? सावित्री ने देव शर्मा को, है ना। दुनिया में बेटे के लिए मातृत्व सेवा से बड़ा धर्म और कोई नहीं है। देव शर्मा को सचमुच इस बात का ज्ञान नहीं था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद वो अपनी माँ को छोड़कर घर से निकल गया था। चलिए ख नंबर का देखिए। सावित्री ने देव शर्मा के स्नान तीर्थ यज्ञ जहाँ तक कि उसके जीवन को भी व्यर्थ क्यों बताया? क्योंकि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी माँ को छोड़कर आया था। माँ को दीन दुखी बूढ़ी माँ को असहाय छोड़कर आया था, इसलिए कहा गया है ना। देखिए चलो उत्तर में देखते हैं। सावित्री ने देव शर्मा के स्नान तीर्थ यज्ञ यहाँ तक कि उसके जीवन को भी व्यर्थ बताया, क्योंकि उसने सचमुच में अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया था। वह अपने पिता का श्राद्ध करके अपनी असहाय विधवा माँ को अकेला छोड़कर जप तप के लिए घर से दूर चला गया था। इसलिए दुनिया में एक बेटे के लिए मातृ सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, जो उसने पूरा नहीं किया था। उसने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया था, अतः सावित्री ने उसे ऐसी बातें कही थी। ठीक है ना। ग नंबर का देखिए। देव शर्मा को कैसे पता चला कि उसमें दूसरों को भस्म करने का अपूर्व शक्ति आ गई है? उत्तर में देखेंगे, एक दिन उसने नदी स्नान करके अपना वस्त्र धोकर सूखने के लिए डाला। तब उसे एक ओर से कौवा और दूसरी ओर बगुला उड़ाकर उड़ने लगे। देव शर्मा ने उन्हें डराया। वे मारे डर के उस पर बीट करके उड़ गया। यह देखकर देव शर्मा ने कोप भरी दृष्टि में उनकी ओर देखा। दोनों तत्काल वहीं भस्म होकर गिर पड़े। उन्होंने गिरते देखकर देव शर्मा को हैरानी हुई और तब उसे इस बात की जानकारी हुई कि उसमें दूसरों को भस्म करने की अपूर्व शक्ति आ गई है। घ नंबर का देखेंगे। प्रस्तुत पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर में देखेंगे, प्रस्तुत पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति के लिए माता पिता की सेवा से बढ़कर पुण्य नहीं है। माता पिता की सेवा तपस्या से बढ़कर है। हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कर्तव्यहीनता, क्रोध और अहंकार इंसान का समूल नष्ट कर देते हैं। ड नंबर का देखिए। क्या अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर वैराग्य धारण कर लेना उचित है? उत्तर में देखेंगे, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर वैराग्य धारण करना सर्वथा अनुचित है। अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर कोई इंसान चाहे कितनी भी तपस्या कर ले, है ना। अपने कर्तव्य से जब इंसान मुंह मोड़ लेता है या मुंह मोड़ ले, तो चाहे वो कितनी भी तपस्या कर ले। जैसे देवेंद्र शर्मा ने अपनी माँ को छोड़कर आ गया था, है ना। अपने मातृत्व धर्म, मातृत्व तपस्या को छोड़कर वो जब तप करने आ गया था, घर परिवार छोड़ के। कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन कर्तव्यहीनता का कलंक सदैव उसके माथे पर लगा रहता है। तो एक कलंक उसके माथे पर लग चुका था देवेंद्र शर्मा के। अपने लिए वह सिद्ध योगी हो सकता है, पर ऐसे इंसान को दुनिया वाले,
यहाँ तक कि भगवान भी माफ़ नहीं करते जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। जैसे कि प्रस्तुत पाठ में देव शर्मा अपने कर्तव्य भूल गया, असहाय विधवा माँ को अकेला छोड़कर जब तब के लिए चला गया। उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब एक पवित्र नारी सावित्री ने उसे धिक्कारा और माँ के पास जाने के लिए विवश किया। तब उसके अपनी गलती का एहसास हुआ। इन सब बातों का एहसास किसने दिलाया? और सावित्री ने, पतिव्रता नारी ने। 4 नंबर का देखिए, व्याख्या करें। बेटे के लिए माता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। उत्तर में देखेंगे, माँ जन्मदायी होती है, माँ के कारण ही संसार में हमारा अस्तित्व है। माँ अपनी ममता और स्नेह से बच्चों का पालन पोषण करती है। अपनी मम्मी भी अपनी पालन पोषण करती है, अपनी सेवा करती है ना। उसे कभी तकलीफ देना नहीं चाहिए। किसको? अपनी माँ को। और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। उसे अच्छे संस्कार देती है। माँ हमें अच्छे संस्कार देती है, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, रहना सहना, सही बातें सिखाती है कि नहीं सिखाती है? और हर कदम पर उसका साथ देती है। यानी माँ भगवान का दूसरा रूप होती है ना। गुरु के बाद माँ के पहले माँ, बच्चे का प्रथम गुरु किसे कहा गया है? माँ को, है ना। माँ के द्वारा ये बच्चा सारी शिक्षा प्राप्त करता है। ममतामयी माँ के ने अपनी संतान पर इतने उपकार होते हैं कि संतान उसे कभी ऋण मुक्त नहीं हो सकता। अतः संतान के लिए माँ की सेवा से बढ़कर उसकी आज्ञा पालन से बढ़कर निस्संदेह अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता। प्रस्तुत पाठ में वे सावित्री नामक एक पतिव्रता स्त्री देव शर्मा नामक ब्राह्मण, जिसके जब तप करने के लिए विधवा माँ को बेसहारा छोड़ दिया था, को यही शिक्षा देती है कि एक बेटे के लिए माता की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा तप है। अब व्याकरण बोध में देखिए, व्याकरण बोर्ड में दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो अर्थपूर्ण हो, सार्थक। ख नंबर वाला, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्मचारी। भिक्षा हेतु घूमना, भिक्षाटन। तीर्थ हेतु घूमना, तीर्थाटन। जो माता का भक्त हो, मातृभक्त। पवित्र धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता। क्रोध करने वाला क्रोधी, घमंड करने वाला घमंडी, भिक्षा मांगने वाला भिखारी। और जो पिता का भक्त हो, पितृभक्त।